हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जी के इन्फो ट्यूबर। फ्रेंड्स, हम इंग्लिश लिटरेचर की सीरीज़ में एलिजाबेथन एज तक पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट एज है जैकोबियन एज, कैरोलिन एज और कॉमनवेल्थ एज। तो जैकोबियन एज का नाम जैकोबियन एज क्यों पड़ा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जाम में। कई बार पूछा गया है क्योंकि जो जैकोब्स है उसका लेटिन जो मीनिंग होता है वो जेम्स होता है। तो जेम्स फर्स्ट जब राजा बन करके आए, ये स्कॉटलैंड के फोर्थ किंग थे और इंग्लैंड में जब आए तो ये फर्स्ट किंग कहलाए। इंग्लैंड के फर्स्ट थे जेम्स फर्स्ट और स्कॉटलैंड के ये फोर्थ थे। तो 1603 से 1625 महारानी एलिजाबेथ के बाद में इनका टाइम पीरियड रहा है। तो इस टाइम के अंदर क्या क्या वर्क लिखे गए, कौन कौन से पोइट आए, कौन कौन से प्ले राइट आए, उन सब के बारे में मैं आपको एक मोटा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। क्योंकि डिटेल से पढ़ने के लिए तो हमें अलग अलग एक एक को पढ़ना पड़ेगा उसके बाद में, जैसे ही एजेस खत्म हो जाएंगी। तो जैकोबियन एज का नाम क्यों पड़ा वो मैंने आपको बता दिया। और जैकोबियन है वो जेम्स का लेटिन अर्थ है और इसी एज को प्यूरिटन एज भी कहा जाता है। इस एज में क्या हुआ था, शेक्सपियर है उन्होंने भी अपने कुछ इंपॉर्टेंट प्लेस लिखे थे। जैसे लास्ट वाले कुछ 11-12 प्लेस थे वो उन्होंने लास्ट में लिखे थे। मीजर फॉर मीजर है, जैसे उन्होंने 1604 में लिखा। ओथेलो 1604 में लिखा। मैकबेथ है वो 1605 में लिखा। एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा 1606 में लिखा। कैरियोलोनस है वो लिखा उन्होंने 1606 के आसपास ही। विंटरस्टेल है वो 1610 में लिखा। सिम्बलिन है वो भी 1609 के आसपास लिखा। टेम्पेस्ट है वो 1613 के आसपास ही लिखा। और हेनरी एट है वो टेम्पेस्ट 1610 के आसपास लिखा और हेनरी एट है वो 1613। जब इंग्लिश थिएटर के अंदर आग लग गई थी तो तब ये प्ले है वो चल रहा था, तो ये अधूरा रह गया था इनका हेनरी एट वाला 1613 के अंदर। उसके बाद क्या आता है, बेन जॉनसन, उन्होंने भी अपने कुछ वर्क्स हैं उनकी शुरुआत इसी टाइम पीरियड में की। जैसे उन्होंने कुछ कॉमेडी वगैरह लिखी, जैसे वोल्पने है 1605 के अंदर लिखी। एक उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट पोइम लिखी थी ऑन हिज फर्स्ट सन। ऑन हिज फर्स्ट सन है वो उन्होंने अपने अपने ही बेटे के लिए लिखी थी, क्योंकि जब उनका फर्स्ट जो चाइल्ड पैदा हुआ था वो 7 साल का जब हुआ था तो तब उसका वो एक्सपायर हो गया था, इसलिए उसकी याद में इन्होंने 1616 के अंदर एक ये पोइम लिखी थी, द साइलेंट वीमन और द ऑलकेमिस्ट। ये वर्क हैं, ये इनके इंपॉर्टेंट वर्क माने जाते हैं। उसके बाद बैकन है वो एलिजाबेथन एज से स्टार्ट हो गए थे लिखने के लिए तो, लेकिन उन्होंने इस एज के अंदर भी कंटिन्यू लिखा। तो इनका नोवम ऑर्ग्यूम नाम का एक वर्क आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रोग्रेस ऑफ लर्निंग वो भी इसी टाइम पीरियड का इनका वर्क माना जाता है। उसके बाद आते हैं किंग जेम्स। उन्होंने खुद क्या लिखा था, 1611 के अंदर बाइबल को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने का काम किया था इन्होंने। वाइक्लिफ ने तो पहले कर दिया था, लेकिन इन्होंने 1611 के अंदर बाइबल को अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया था। फिर आते हैं जॉन वेबस्टर। जॉन वेबस्टर आते हैं तो उन्होंने इंपॉर्टेंट 2 वर्क इनको बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। द वाइट डेविल बहुत बार एग्जाम में आता है, 1612 के अंदर लिखा। द डचेस ऑफ माल्फी, ये ट्रेजेडी टाइप का वर्क है, 1614 के अंदर लिखा। उसके बाद आते हैं जॉन डन और जॉन हर्बर्ट। इन्होंने भी इसी टाइम पीरियड के अंदर, जैसे मेटाफिजिकल जो पोइट्री है उसकी शुरुआत भी धीरे धीरे होना स्टार्ट हो गई थी, तो उन्होंने भी लिखना शुरू कर दिया गया था, लिखना शुरू कर दिया था। तो 1625 से 1649 फिर हमारी अगली एज आती है जिसको कैरोलिन एज के नाम से जाना जाता है। जो आगे ये लिखा हुआ है कैरोलिन एज। कैरोलिन का भी, कैरोलस का मतलब क्या होता है, लेटिन में चार्ल्स होता है। तो उसके बाद में जब किंग जेम्स है उनके बाद जो राजा बने थे वो चार्ल्स फर्स्ट बने थे इंग्लैंड के। तो जो चार्ल्स फर्स्ट हैं इनके जो फॉलोवर थे वो क्या कहलाए थे, जो चार्ल्स फर्स्ट के फॉलोवर हैं वो कहलाए थे हमारे कैवेलियर। इनके जो फ्लोवर थे उनको बोलते थे कैवेलियर पोइट्स के नाम से ये जाना जाता था इनको। और जो प्यूरिटन जो माना जाता है वो पार्लियामेंट के फॉलोवर थे, पार्लियामेंट के। तो पार्लियामेंट और चार्ल्स के बीच में, दोनों के बीच में एक युद्ध चल रहा था, एक लड़ाई चल रही थी। तो इसमें जो इसके फॉलोवर थे वो प्यूरिटन कहलाए और इसके फॉलोवर थे वो कैवेलियर कहलाई। इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई तो इनकी संख्या, प्यूरिटन की संख्या है वो ज़्यादा थी, क्योंकि इस एज को प्यूरिटन एज के नाम से भी जाना जाता है। प्यूरिटन एज का पार्ट ही माना जाता है इसको भी, क्योंकि 1620 से 1660 का टाइम है वो प्यूरिटन एज का माना जाता है। तो जैसे कुछ लोग थे वो प्यूरिटन थे, जैसे हमारे जॉन मिल्टन है वो भी प्यूरिटन माने जाते हैं। तो कैरोलिन एज है वो जैसे स्टार्ट हुई तो इसमें कुछ लोग लिखने के लिए आए, जैसे कैवेलियर पोइट्स हैं वो राजा के जो लोग थे वो थे रिचर्ड लवलेस हो गए, जॉन सकलिंग हो गए, रॉबर्ट हैरिक हो गए, थॉमस कैरियो। इनको सन ऑफ बैन्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये बैन जॉनसन है सॉरी, उनके फॉलोवर थे। और 1642 के अंदर फिर क्या हुआ, इंग्लिश है थिएटर वो क्लोज कर दिए गए, इंग्लिश थिएटर है वो क्लोज हो गई। और 1643 के अंदर क्या हुआ, जो प्रिंटिंग है उसके लिए एक लाइसेंस
लेना है वो अनिवार्य कर दिया गया, उसके लिए कानून बना दिया गया और कैवलियर को है वो प्यूरिटनों ने हरा दिया था। और फिर क्या किया, 1649 के अंदर किंग चार्ल्स को पकड़ लिया और कैवलियर्स जो थे उनको हरा दिया गया और उनको पकड़ के उनका सर है वो कलम कर दिया गया। और इसी के साथ में जब उनकी डेथ हो गई तो इस एज का भी समाप्ति दौर आ गया और ये एज है वो समाप्त हो गई इसी के साथ में। जब किंग चार्ल्स है वो उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया, पकड़ करके उनको मार दिया गया, तो उसके बाद में क्या हुआ, ओलिवर जो है, ओलिवर क्रोमवेल, ये थे प्यूरिटन। ओलिवर जो क्रोमवेल है ये प्यूरिटन थे, एक प्यूरिटन लीडर थे। ये 1649 के अंदर पावर में आए और वहाँ के राजा बन बैठे। और उस टाइम पीरियड में क्या था, जोहन डन, जॉन हर्बर्ट, हेनरी वॉन, एंड्रयू मॉर्वल है, इन लोगों ने काफ़ी सारे वर्क्स लिखे इनके टाइम पीरियड में। तो ये जब 1649 के अंदर आए तो उसके बाद में जॉन मिल्टन है, उन्होंने भी कुछ लिखना स्टार्ट किया था इस टाइम पीरियड में। जैसे इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट वर्क लिखा था ऑफ एजुकेशन, वो 1644 के अंदर इन्होंने लिखा था। और ऐसे है ये एक फ्रांसिस बेकन का ये ऐसे नहीं है, ये बहुत बार पूछा जाता है ऑफ एजुकेशन किसका है और लोग इसको कंफ्यूज होकर के फ्रांसिस बेकन का लगा देते हैं, क्योंकि बेकन ने बहुत सारे ऐसे लिखे और ऐसे ऑफ इंग्लिश ऐसे के फादर भी वो माने जाते हैं। लेकिन ये ऑफ एजुकेशन है ये किसका है, जॉन मिल्टन का है। एरोपैजिटिका ये भी 1644 में लिखा इन्होंने। कॉमस नाम का एक जो मास्क है वो भी 1634 में लिखा। लिसिडस है 1637 में लिखा। और उसके बाद में क्या हुआ, 1658 में है वो इनकी डेथ हो गई। इनकी डेथ होने के बाद इनका बेटा है जो ओलिवर क्रोमवेल का बेटा है रिचर्ड क्रोमवेल। रिचर्ड क्रोमवेल है 1658 के अंदर है वो राजा बने और राजा बनने के बाद 2 साल तक उनका शासन रहा था 1660 तक। तो ये कॉमनवेल्थ पीरियड चलने लगा। तो इस टाइम में जॉन मिल्टन ने लिखना थोड़ा सा बंद कर दिया था। इन्होंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ वर्क लिखे नहीं इस टाइम पीरियड में, क्योंकि इन्होंने बाद में फिर लिखना शुरू किया था 1665 और 67 के आसपास। तो प्यूरिटनिज्म है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगा। जैसे 1660 में रिचर्ड है वो क्रोमवेल का शासन खत्म हो गया तो मिल्टन ने इसमें कोई वर्क नहीं लिखा। तो इस टाइम पीरियड में जो वर्क लिखे थे वो थॉमस होब ने एक इंपॉर्टेंट वर्क लिखा था लेवियोथन 1651 के अंदर। कॉमनवेल्थ एज है ये। जेरोम टेलर ने भी एक होली डाइंग नाम का एक उपदेश लिखा था और धीरे धीरे इस एज का खात्मा हो गया। तो आज हमने पढ़ा है जैकोबियन एज, कैरोलिन एज 1625 से 49 और 1649 से लेके 1660 तक का हमारा है वो कॉमनवेल्थ। और 1620 से जो 1660 ये 40 साल हैं वो प्यूरिटन के माने जाते हैं, क्योंकि प्यूरिटन इसमें लड़ते रहे, झगड़ते रहे, फिर उन्होंने शासन किया, ऐसे करके मतलब 1649 से लेकर के इन्होंने काफ़ी सारा मतलब अपना कब्जा है वो जमाई रखा सत्ता के ऊपर 1660 तक। और प्यूरिटन है और कैवलियर के बीच में लड़ाइयाँ होती रही। तो ये थे इंपॉर्टेंट पोइट्स, ऑथर एंड प्ले राइट्स। और डिटेल में हम धीरे धीरे बाद में करेंगे जब हमारी एजेस सारी ख़त्म हो जाएंगी, एक एक करके सब करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। टेक केयर।